दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं मैरिटल रेप के बारे में। आपको बता दें कि हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आदिकाल से वर्तमान तक निरंतर चला आ रहा है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को ही सनातन कहते हैं। और हमारा धर्म आदिकाल से कोई नहीं जानता कि कब से शुरू हुआ और निरंतर चला आ रहा है, जबकि सारी दुनिया में धर्म नहीं है, संप्रदाय है। इस हमारे धर्म सनातन धर्म के अलावा कोई इतना पुराना धर्म नहीं है जिस बाकी धर्मों को सब लोग जानते हैं। वहीं सनातन धर्म की प्रमुख बिंदु रही विवाह। सनातन धर्म की जो सुंदरता रही और सनातन धर्म को बढ़ाने का काम किया वो विवाह। हमारे सनातन धर्म में पति पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि आधा आधा अंग एक दूसरे का माना जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है। वहीं विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है हमारे धर्म में जो कई जन्मों के लिए बंधन बांधा जाता है। बहुत सारे हमारे धर्म ग्रंथों में है कि अगर कोई कमियां हैं तो 7 जन्मों का बंधन है, इसीलिए 7 फेरे लिए जाते हैं और 7 फेरे अग्नि की साक्षी के बाद विवाह का बंधन बनता है। और उस विवाह होने के बाद पति पत्नी की कुछ निजताएं होती हैं जिसे उजागर नहीं किया जा सकता। अगर लोग इस पे बात करते हैं तो ये समझा जाएगा कि उन्हें धर्म के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। और हमारा धर्म ही भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करता है। वहीं पति पत्नी का महत्व ही है कि वो अपने धर्म को, अपने संस्कारों को आने वाली जनरेशन में वही संस्कार वही धर्म दे देती है। इस तरह से हमारा सनातन धर्म निरंतर द्रुत गति से आगे बढ़ता रहा और कितने भी आक्रांत आए, कितने भी मुगल आए, पर सनातन धर्म का कुछ नहीं उखाड़ पाए। आज भी उसी तरह मजबूत और ताकतवर है। उसका कारण यह रहा कि हमारे यहाँ जो विवाह संबंध होते हैं वो सनातन धर्म के एक 7 जन्मों के लिए होते हैं। पर कुछ पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित होकर लोग बात करते हैं तो उन्हें हम बता दें कि पश्चिमी देशों में विवाह नहीं होते, एक समझौता होता है। और जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि समझौता और विवाह में क्या अंतर है, उनके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, उनकी योग्यता को तो परखा ही नहीं जा सकता। विवाह एक बंधन है, समझौता एक व्यवस्था है। और व्यवस्था और बंधन का बहुत बड़ा फर्क है। हमारे यहाँ विवाह को धर्म के बंधन से जोड़ दिया जाता है जो अजन्म हो जाता है, 7 जन्मों तक कभी खत्म नहीं हो सकता। पर पश्चिमी देशों की जो सभ्यता की बात करते हैं वो असभ्यता की पराकाष्ठा जैसा है। वहां शादी एक समझौता है। मानवीय सुख प्राप्त करने के लिए पश्चिमी देशों में शादी जैसा कार्यक्रम किया जाता है। शादी नहीं होती, ना वहां 7 फेरे पड़ते, ना 7 जन्मों के बंधन की बात होती। और वही लोग भारत के विवाह पर सवाल उठाते हैं जिन्हें विवाह का वास्तविक अर्थ ही नहीं पता है। जिसे विवाह का वास्तविक अर्थ पता होगा वो पति पत्नी के संबंधों के बारे में कटाक्ष करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसके भी पति होंगे और पत्नी होगी अगर पुरुष है तो ये एक बड़ा गूढ़ और संवेदनशील और हृदय से को छू जाने वाला हिस्सा है। वहीं कुछ लोगों का मानना है, पश्चिमी सभ्यता वालों का, कि अगर पुरुष पत्नी से मतलब ताकतवर तरीके से प्रयास करता है तो ये उसकी निजता का मामला है। इस पर कोई भी नियम नहीं है कि उस पर बात की जा सके। अगर कोई पति अपनी पत्नी से पत्नी की इच्छा के बगैर भी शारीरिक संबंध बनाता है तो वो उसका निजी मामला है। उसमें न्यायालय या कोई राजनीतिक व्यक्ति या कोई पश्चिमी सभ्यता को मानने वाला उस पर कटाक्ष करता है, उस पर कानूनी बंधन की बात करता है तो ये हमारे धर्म पे प्रहार होगा। और इस प्रहार को हिंदू धर्म नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि हिंदू धर्म की मूल में विवाह संबंध है। और इसी का कारण है कि विगत दिनों आप देखिए जितने विवाह हुए अजन्मों तक चलते रहे। कभी कोई में हमारे हिंदू धर्म के विवाह में तलाक शब्द नहीं था, ये तो आज पैदा हो गया है। इसी तरह पश्चिमी सभ्यता की जो बात करते हैं तो पश्चिमी सभ्यता का पूर्ण अध्ययन करें। हमारा निरंतर चलने वाला ये देश है, ये सनातन धर्म है। यहाँ पति पत्नी के संबंधों पे कटाक्ष करना कतई उचित नहीं है। मैं इस बात को
मैं इस बात से प्रभावित हूं और इस बात का समर्थन करता हूं कि पति पत्नी के संबंधों में निजता की बातों को कानूनी तौर पर जामा पहनाना कहीं का उचित नहीं। हालांकि इस बात को हमारे देश की सरकार भी मानती है कि ये हमारा सनातन धर्म है और इस विषय पर हम कोई कानून नहीं ले सकते। ये सरकार की बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। ये परिचय देती है कि हमारी सरकारें अपने देश के संविधान को, अपने देश के सनातन धर्म को बहुत गहराई और बहुत बारीकी से समझती है। यही कारण है कि वो इस बात पर कोई कानून बनाने को तैयार नहीं, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक सूत्र में बंधे रहना है तो विवाह बंधन को और मजबूत बनाना पड़ेगा। माना कि उसमें कुछ अगर कमियां हैं तो सुधार किया जा सकता है, पर उस पे कानून लाके पश्चिमी सभ्यता को थोप के नहीं किया जा सकता। अगर हालांकि उसमें कोई कमियां नहीं है, हमारे पुराने विवाह संबंधों में अगर कोई कमियां हैं तो उन पे सुधार किया जा सकता है, पर 100% ऐसा नहीं होता है। कुछ प्रतिशत ऐसे लोग करते हैं, तो मैं इसके खिलाफ हूं। महिलाओं को प्रताड़ित न किया जाए, पर हमारे विवाह संबंधों में धार्मिक विवाह एक संबंध नहीं, संस्कार है। पश्चिमी देशों में एक समझौता है, ये हमारे संस्कार हैं। असंस्कार में किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया को अवैध तरीके से घुसेड़ना मेरी नजरों में उचित नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, संप्रदेश समाचार।